प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास है, आज की क्लास के अंदर हम एक मोस्ट ऑफ द कॉमन जो फिगर है हमारी सॉलिड फिगर में, यानी जिसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसा होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके बेसिक फार्मूले क्या हैं, फार्मूले बने कैसे हैं और इवन इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है राइट सर्कुलर सिलेंडर की। ठीक है, तो बेटा मैं फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ आपको। आपने जैसे कॉमन एग्जाम्पल देखे होंगे आपके घरों के अंदर, मोस्टली जो पाइप होते हैं, जार होते हैं, मेरे हाथ में जो मार्कर है वगैरह, फेविस्टिक वगैरह देखा होंगे। तो ये बहुत सारे, इवन आपने रोड रोलर जो होता है या घर में बेसिकली कोई रोलर टाइप का है, तो ये सारी जो शेप होती है कॉमन शेप हमारी सिलेंड्रिकल शेप होती हैं, जिसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। मेरे पास में भी कुछ कॉमन शेप है, मैं आपको बता देता हूँ जो आपने भी देखी होगी। ये जार है बेटा, है ना, ये जार आपने देखा होगा, ये मोस्ट कॉमन जार है। तो ये हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसके अंदर आप देखोगे बेटा इसके कितने फेसेस हैं आपको अगर नज़र आ रहे हैं तो आप देखो कि एक तो कर्व वाला फेसेस का है ना, जो ये मुड़ा हुआ पार्ट है, आप देखो ये जो जिस पार्ट को मैं मूव करा रहा हूँ ऐसे, तो ये कर्व शेप का है, तो ये कर्व वाला पार्ट है। और एक आप देखोगे टॉप के ऊपर एक सर्कुलर पार्ट है, देखो आपको ये सर्कल नज़र आ रहा होगा पूरा की पूरा, और सेम बेस के नीचे भी एक सर्कल होता है, वो नज़र आ रहा होगा आपको, है ना। तो ये देखो आपका ऊपर एक सर्कल और एक नीचे सर्कल और एक कर्व, तो टोटल अगर हम बात करें इसके 3 सरफेस होते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के। तो ये बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट सॉलिड फिगर है। इवन आपने बहुत सारी और भी चीज़ देखोगे, जैसे फेविस्टिक वगैरह देखी होगी, तो बहुत सारे आप डेली लाइफ के अंदर देखोगे ये हमारे सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा बेटा इसकी मैथमेटिकल फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं बेटा फॉर्मेशन या मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेटा मैथमेटिकल फॉर्मेशन का मतलब सिर्फ ये है कि हम कैसे इस फिगर को ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, फिगर को ऑब्टेन करने का मेरा यहाँ पे पर्पस क्या है? मैं आपको यहाँ फिगर को ऑब्टेन करने की वजह से ये समझाना चाहता हूँ कि आप फॉर्मूले रट्टा ना मारें। यानी आप जब इसकी फॉर्मेशन सीख जाएंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके फॉर्मूले को याद करने के लिए। बार बार रट के फॉर्मूले आप बार बार भूल जाते होगे, लेकिन आज की क्लास में मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में भी आप इसके फॉर्मूले नहीं भूलोगे। बिल्कुल आपको पता होगा वर्ड टू वर्ड कि ये फार्मूला कैसे बना है, वो कैसे प्रिपेयर हुआ है। तो आज की क्लास में सब आप सीखेंगे। तो पहले आप फॉर्मेशन बता देते हैं कि फॉर्मेशन का मतलब कैसे है। इसकी हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो फॉर्मेशन है वो हम 2 तरीके से करते हैं मैथमेटिक्स में। आप तो या तो सर्कुलर शीट होगी आपके पास में, प्लेन, है ना, या आपको कि आपके पास में जैसे सीडी वगैरह नहीं होती, डिस्क जिन्हें कहते हैं हम, डिस्क वगैरह होते हैं, है ना, डिस्क हो गई या सीडी जो आपने कॉमन सुना होगा, इस तरीके से। इवन आपके पास में कॉइन्स हैं तो आप कॉइन की सहायता से भी बना सकते हो। अगर नहीं है कॉइन तो आपके घर में कंपास होगा, आपको थोड़ा सा पेपर वेस्ट होगा, तो आप कई सारे एक ही जैसी रेडियस के कई सारे आप क्या करो, वो सर्कुलर बेस निकाल लो। तो अगर आप क्या करोगे बेटा, इस तरीके से वर्टिकली एक को एक के दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे हम, तो आप देखोगे बेटा एक सॉलिड फिगर जनरेट हो जाएगी इस तरीके से, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, एक देखो आपको गौर से, तो ये एक शेप नज़र आ रही होगी आपको सिलेंड्रिकल, जैसा मैंने आपको बताया था, है ना। जैसे मैंने आपको देखो ये डब्बे के अंदर दिखाया था, कुछ लगभग एक तरीके से वही शेप आपको सामने नज़र आ रही है। तो ये जनरेशन कैसी होगी बेटा, इसकी शीट को एक के ऊपर वर्टिकली रखने पर हम इसको क्या कर सकते हैं, एक सिलेंडर को ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी क्या करेंगे बेटा, वर्टिकली बाय प्लेसिंग वर्टिकली we can obtain सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो राइट इसलिए बोला जाता है बेटा, अगर हम यहाँ एक्सिस की बात करें इसके और ये रेडियस की बात करें तो इनके बीच में देखो, आप गौर से देखो, एक 90 डिग्री का एंगल आता है ना। तो अगर इसके सिलेंडर के एक्सिस और उसकी जो बेस की रेडियस है उनके बीच में राइट एंगल है, तो ये हमारा इस वजह से ही क्या कहलाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाता है। क्लियर है, कॉमन भाषा में हम सिलेंडर बोल सकते हैं। लेकिन किस केस के अंदर, अगर आप इस तरीके से जनरेट कर रहे हो कि कुछ को इस तरीके से रखे जा रहे हो आप,
कुछ को इस तरीके से। तो बना तो आपने तब भी दिया सिलेंडर, लेकिन ये एक सिलेंडर नहीं है, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर ये है नहीं। तो मैथ्स में इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोला जाएगा और इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलेंगे, यस बोलेंगे। तो आपको पहली फॉर्मेशन तो आपको समझ में आ गई होगी कैसे बनती है। अच्छा, दूसरी फॉर्मेशन की बात करें हम तो वो होती है बाय रेक्टेंगल शीट या पेपर से। अब आप कहोगे वो कैसे होती होगी। मान लेते हैं बेटा आपके पास में एक रेक्टेंगल शीट है ना, इसको सही से बना देते हैं बेटा। तो आपके पास में एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ मान लेते हैं बेटा लंबाई L है और जो चौड़ाई है वो B है ना। तो ये भी L हुआ अपोजिट साइड और ये आपका B हुआ, है ना। तो अगर हम इसको किसी भी एक साइड यानी जैसे बेस के अराउंड रिवॉल्व करें तो भी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑब्टेंड होगा। मैं आपको दिखाता हूँ समझा के किस तरीके से। जैसे आप देखो बेटा, ये है हमारे पास में, मैंने इसको नाम दे रखा है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है आपके सामने, है ना। यहाँ इसकी ये ब्रेथ है यानी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है। अब मैं इसको इसके अराउंड, ब्रेथ के अराउंड मूव करा रहा हूँ और रोल कर रहा हूँ लेंथ के अराउंड अबाउट। तो क्या हो रहा है बेटा, ये देखो एक सॉलिड फिगर जनरेट हुई है ऐसी इस तरीके से, देखो बेटा। तो आप देख सकते हो ये सिलिंड्रिकल शेप है ना। तो ये सिलिंड्रिकल शेप मतलब जनरेट हो गई है। लेकिन बात क्या है खास इसके अंदर, इसके टॉप में भी जो सर्कल होना चाहिए ऊपर नहीं है और ना ही नीचे वाले बेस में भी है ना। अगर मैं यहाँ पे एक अलग से पेपर की शीट काट के ऊपर चिपका दूँ या लगा दूँ, पेस्ट कर दूँ, तो क्या होगा, ये क्लोज सिलेंडर बन जाएगा, लेकिन ये सिलिंड्रिकल शेप बनेगी एक तरीके से ना। तो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा, इसको अगर मैंने यहाँ लंबाई के अराउंड वो करा, मैंने यहाँ देखो और ब्रेथ का यूज़ करा, तो ये बन जाएगी कुछ इस तरीके से फिगर। आप देखो बन जाएगी बेटा। तब भी हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये दूसरी फॉर्मेशन हो गई इससे। आप लेकिन यहाँ पे आप एक नोट करने वाली बात है, अगर आपको फॉर्मूले समझने, तो देखो जो अगर मैंने इस तरीके से इसको रिवॉल्व कराया, यानी लेंथ को मैंने फोल्ड करा, तो लेंथ को फोल्ड करने में देखो जो लेंथ है ना, ये जो लंबाई है, अगर आप देखो ये हम इसी कागज़ से देख लेते हैं क्योंकि लेंथ मैंने यहाँ शो कर रखी है। तो अगर मैं ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ तो आप देखो जो लेंथ है वो इसके सरकमफेरेंस बना रही है बेस के सर्कल के, है ना। और जो ब्रेथ है वो ब्रेथ किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, वो ब्रेथ देखो हाइट में कन्वर्ट हो गई, है ना। यानी जो लेंथ है, गौर से देखो, लेंथ वो फोल्ड होके किस में चली गई बेटा, जो नीचे बेस में जो सर्कल बना है उसका सरकमफेरेंस यानी पैरामीटर के अंदर। और जो ब्रेथ है वो इस सिलेंडर की क्या बना रही है बेटा, हाइट बना रही है। क्लियर है। तो आप बस इन्हीं दो तीन चीज़ों को आप दिमाग में ध्यान से रख लो, बाकी आप सारे फॉर्मूले फॉर्म कर देंगे। तो आप फटाफट पहले इनको नोट कीजिए ऐसी रफ के लिए, और फिर मैं आपको इसके फॉर्मूले की फॉर्मेशन बताता हूँ कैसे फॉर्मूले बने। चलिए बेटा, तो चलिए बच्चों, अब मैं बताता हूँ इसके फॉर्मूले कैसे जनरेट होंगे। मैंने सेम, अगर आप देखोगे, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करा और ये बन गया हमारा एक तरीके से सर्कल बन गया बेस में, और ये पूरी जो सॉलिड फिगर बन के आ गई वो हो गई हमारी क्या, एक सिलेंडर बन गई, है ना बेटा। तो देखो बेटा कुछ इस तरीके से सिलेंडर प्रिपेयर हो गया हमारा, है ना, आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप बात करें जो ये लंबाई है बेटा, ये लंबाई जब हमने इसको सिलेंडर बनाया तो आप देखोगे ये लंबाई यूज़ हो गई सर्कल के, जो बेस में सर्कल बना है उसके पैरामीटर के अंदर फॉर्म हो गई। ठीक है बेटा। तो मान लेते हैं इसका जो लेंथ है, लेट कर लेते हैं इस रेक्टेंगल के बारे में, जो लेंथ है इसकी वो तो L है, और जो ब्रेथ है बेटा उसको B कंसिडर किया है। ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा बेटा, एरिया यानी जिससे मैं A से डिनोट करूँगा वो L इंटू B होता है, आपको पता है। और जो इसका पैरामीटर होता है बेटा, पैरामीटर की वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है, आपको पता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई यानी लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। क्लियर है। लेकिन जब मैंने इसको इस तरीके से बना दिया तो आप देखोगे जो इसकी जो हाइट है, सिलेंडर की जो हाइट है यानी जो B है वही तो H के इक्वल हुई है ना। यानी जो इसकी ब्रेथ थी हमारे रेक्टेंगल की वही तो हाइट में फिट हो गई है जाके, मतलब हाइट बना रही है इसकी, देखो आप गौर से। और जो ये सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस का मतलब सिर्फ बेटा ये वाला सर्कुलर पार्ट को कहते हैं, इसकी पैरामीटर यानी सरकमफेरेंस को। तो जो लेंथ है वो इसके
पैरामीटर के इक्वल है, यानी पैरामीटर 2πr यानी सरकमफेरेंस के इक्वल आ गई। क्लियर बेटा। तो यहाँ मान लेते हैं बेटा, हम लेट कर लेते हैं एक तरीके से, यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर या राइट सर्कुलर सिलेंडर इक्वल टू आर है, और जो हाइट है वो क्या है बेटा, इसकी हाइट हमने h कंसीडर्ड कर ली है। क्लियर है बेटा। अगर हम बात करें इसकी पहले फॉर्मूले की, अगर आप देखो जो फर्स्ट फार्मूला है बेटा, फर्स्ट फार्मूला होगा इसका कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट में CSA भी कहते हैं, या लेटरल सरफेस एरिया भी एक ही बात है। तो वो कैसे बना बेटा, अब लेटरल की बात करते हैं बेटा, तो जो लेटरल पार्ट है यानी जो हमारा ये रेक्टेंगुलर शीट है वही तो इसके कर्व में कन्वर्ट हुई है। आप देखो बेटा गौर से, अगर हम देखें ये रेक्टेंगुलर शीट है, यही तो सिर्फ कन्वर्ट हुई है इसके कर्व सरफेस एरिया के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ जो इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया है वही इसका कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए। तो चलिए बेटा, मैं कर्व सरफेस एरिया या CSA को मैं कैपिटल L से दिखाता हूँ ताकि वो लेटरल सरफेस एरिया की फॉर्म में रहे। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है बेटा, या इससे शॉर्ट में LS से कहते हैं। तो मैं इसको कैपिटल L से यूज़ करता हूँ बेटा, ठीक है। तो कैपिटल L क्या होना चाहिए बेटा, इसका जो रेक्टेंगुलर शीट है यानी लेंथ इनटू ब्रेथ होना चाहिए। मैंने बोला था बेटा फॉर्मूले जो हैं वो फॉर्म होंगे, आपको रटना की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये बात बताओ बेटा, जो लेंथ है जब वो रेक्टेंगुलर शीट इसमें सिलेंडर में कन्वर्ट हो गई तो किसके इक्वल है, पैरामीटर यानी 2πr, और जो ब्रेथ है वो किसके इक्वल हो गई बेटा, h के। तो यही हमारा पहला फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया, यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसका बेटा, ये हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑब्टेन कर लिए। अगर हम बात करें बेटा दूसरा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अभी जिसको बेटा हम TSA भी कहते हैं बुकों के अंदर, और मैं इसको सरफेस एरिया के नाम से सिर्फ S से शो करता हूँ इसे। अगर हम टोटल सरफेस की बात करें, यानी हम इसको क्लोज सिलेंडर बना दें, तो अगर मैं बेस में भी एक सिलेंडर लगा दूँ, सिलेंडर के बेस में लगा दूँ और ऊपर टॉप में भी लगा दूँ एक सर्कुलर फेस यानी एक सर्कल लगा दूँ, तो आपको पता है बेटा सर्कल का जो एरिया होता है, आपने सर्कल पढ़ा होगा कि जो सर्कल होता है उसकी अगर रेडियस r है तो उसका जो एरिया होता है वो होता है πr², और इसका पैरामीटर या सरकमफेरेंस होता है 2πr होता है। यही तो होता है ना। तो आप अगर बात करें कि इस सरफेस की बात करें और एक इस सरफेस की बात करें, है ना, तो क्या होगा, ये तो सिर्फ कर्व है, मुड़ा हुआ पार्ट है। तो अगर मेरे को इसको क्लोज सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी जितने भी इसके सरफेस हैं उतने का एरिया फाइंड करना है, तो वो आ जाएगा, देखो बेटा उसको S से डिनोट कर रहा हूँ बेटा मैं। तो दो तो सर्कल है, तो एक सर्कल का कितना होता है बेटा πr², दूसरे सर्कल का भी क्या होगा बेटा सेम ही πr², प्लस हमारा जो कर्व है वो है बेटा 2πrh है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे πr² प्लस πr², ये 2 टाइम्स ऑफ πr² हो गया, प्लस आपका 2πrh हो गया। इवन अगर आप कॉमन फाइंड करना चाहो उनमें से तो आप कॉमन निकाल सकते हो, तो जो आ जाएगा आपका सरफेस एरिया बन के आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा आपके लिए आ जाएगा 2πr कॉमन, और ये r प्लस आपका h। तो ये फॉर्मूला आपका प्रिपेयर हो गया, ठीक है बेटा। तो जो सरफेस एरिया है सिलेंडर का टोटल वो कितना है बेटा 2πr ब्रैकेट में r प्लस h है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो जो थर्ड फॉर्मूला है बेटा ओपन सिलेंडर के बारे में पूछा जाए, ओपन बेस या मतलब ओपन बेस या जो भी हो वो टॉप का हो या बॉटम का हो, कोई भी एक बेस इन्होंने अगर रिमूव कर दिया है तो उस केस में क्या होगा, मान लो अगर बेस रिमूव कर दिया या टॉप का रिमूव कर दिया है तो उस केस में एक सर्कुलर पार्ट हट जाएगा। तो उस केस में जो एरिया होगा सरफेस एरिया वो उसको भी बेटा मैं S से डिनोट कर देता हूँ, वो होगा हमारा एक πr² एक बेस का, प्लस हमारा कर्व तो लगेगा 2πrh। तो इट मीन्स ये हो जाएगा बेटा, अगर हम पाई कॉमन निकालें और r कॉमन निकालें तो ये होगा r प्लस 2h आ जाएगा, ठीक है बेटा।
तो ये आपका सेकंड फार्मूला जनरेट हो गया टोटल सरफेस एरिया में। लेकिन यहाँ टोटल में दोनों सरफेस हैं और यहाँ इस वाले टोटल में एक बॉटम या एक टॉप के सरफेस को रिमूव करा है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम फोर्थ फार्मूले की। वॉल्यूम या कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी में उसको आयतन या धारिता कहते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब रियलिटी में ये होता है बेटा, मान लो कोई भी सिलेंड्रिकल शेप है, जैसे मैंने आपको जार के बारे में बताया, जैसे ये जार है ना, इस जार के अंदर अगर आप कितना पानी डाल सकते हो, कितनी एयर ये ऑक्यूपाइड कर सकता है, या कितना आप इसके अंदर, जैसे आप कोई सैंड हो है ना या मिट्टी हो, कितना इसके अंदर कितनी अमाउंट आ सकती है उस पदार्थ की, है ना, या ये खुद सॉलिड हो अंदर से भी तो कितनी अमाउंट इसके अंदर आ सकती है, तो उसे हम वॉल्यूम या कैपेसिटी कहते हैं और हिंदी में आयतन कहते हैं। तो मैंने आपको सॉलिड फिगर मैंने जब क्यूबॉइड बताया था, तो उस केस में भी अगर आपने नहीं देखी क्लास तो देखा, उस केस में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो वॉल्यूम होता है ना बेटा, जिसे हम वी से शो करते हैं, वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है ना बेटा, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है। अब एरिया ऑफ द बेस, अगर हम इसकी बेस की बात करें तो आप देखो बेस के अंदर भी तो एक सर्कल लगा हुआ है, तो इसका जो एरिया ऑफ द बेस होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर इनटू इसकी हाइट क्या कंसीडर करिए बेटा हमने, एच, तो ये हो जाएगा बेटा आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपके फॉर्मूले जनरेट हो गए। मैंने आपको बोला था ना बेटा, फॉर्मूले रट्टा नहीं मारने आपको। फॉर्मूले कैसे आए ये आप किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे 9th क्लास में या 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो, इवन SSC CG, ठीक है, CHSL या CGL, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सब एग्ज़ामों में इस फिगर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये सारे फॉर्मूले को लर्न करें, आपको बता भी दिया मैंने कैसे होते हैं फॉर्मूले। तो एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ दोबारा। मान लेते हैं इस सिलेंडर की जो बेस रेडियस है, बेटा बेस बोला भी ना जाए तो भी बेस रेडियस मानी जाएगी, बेस रेडियस आर है और इसकी हाइट हमने एच कंसिडर करी है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया जिसे हम शीएस से कहते हैं या लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। हालांकि देखो लेटरल सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबॉइड में यूज़ करा जाता है, लेकिन कॉमन है, एनसीईआरटी बुक लेटरल शब्द यूज़ कर रही है कई क्वेश्चनों में, इसके लिए तो मैंने भी लिख दिया है, जिसे हम एल से शॉर्ट में कहेंगे और मैं उसको कैपिटल एल से शो करूँगा। तो वो क्या होगा बेटा, जो रेक्टेंगुलर जो ये सीट है ये ही तो कर्व बनाएगी इसका, तो जो इसका एरिया होगा ऑक्यूपाइड वही इसका कर्व सरफेस एरिया बनेगा। तो भाई इसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो L इंटू बी हो गया। अब यहाँ L किसकी तरह काम करा, 2πr, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ द बेस के। तो यहाँ पे मैंने L की वैल्यू को किसे रख दिया, 2πr रख दिया, और जो हमारी B है, B तो हाइट बनी है इसकी, तो B, तो ये हो गया जो कर्व सरफेस एरिया यानी CS से 2πr/h आ गया। टोटल सरफेस की बात करें तो जितने भी फेसेस है सबका सम अप कर दो एरिया का, तो एक सर्कल ऊपर, एक सर्कल नीचे और एक कर्व, तो यानी 3 फेसेस हैं इसके। तो एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, अब भैया ऊपर जैसा सर्कल है वैसे ही नीचे होता है, तो उसका भी पाई आर स्क्वायर हो गया। अब प्लस जो कर्व वाला पार्ट है उसका हमने निकाला 2πr/h, इन सबको सम अप करा, देखो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr/h, कॉमन निकाला 2πr, तो r प्लस h आ गया। तो ये आपका एक फार्मूला जनरेट हो गया टोटल सरफेस का। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है ओपन टैंक के, या है ना किसी टैंक के ऊपर सरफेस नहीं है, बेस का या टॉप का नहीं है, तो एक सरफेस को जैसे ही वो रिमूव करेगा यानी एक सर्कल हट जाएगा। जैसे मैं आपको बात करूं इसी केस में, तो ये मैंने एक सर्कल हटा दिया है। तो अगर इस केस की बोला है कि इसका एरिया फाइंड करना है, यानी इसका एक कर्व पार्ट है, एक प्लस बेस में सर्कल है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा बेटा बेस के सर्कल का पाई आर स्क्वायर और प्लस कर्व वाले का 2πr/h। तो पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ एक r बचेगा और ये 2 × h बचा। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रख लेना। अगर वॉल्यूम के बारे में बात बोली जाती है कैपेसिटी का, तो वो ऑलवेज होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब आपको देखना है कि उसके बेस में एरिया कौन सा है, यानी फिगर कौन सी है। पहले तो सर्कुलर फिगर है यानी सर्कल है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ द बेस इनटू मतलब इनटू हाइट होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो गया बेस का एरिया, इनटू हाइट का है इसकी h है, तो पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम या कैपेसिटी आ गई है। आई होप आपको समझ में आएंगे बेटा फॉर्मूले कैसे बने, तो आप इन्हें नोट कीजिए। मैं आपको टाइप वाइज इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूले भी दिमाग में फिट हो जाए और आप इसके क्वेश्चनों को भी कर लें। चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों हम टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं, हम सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर, यानी सिलेंड्रिकल शेप बोला जाए हमेशा सिलेंडर समझना आप उसको।
तो पहले जो टाइप के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा, चाहे वो सी एस से हो या एल एस से, यानी कर्व सरफेस एरिया हो या लेटरल सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया, कोई सा भी वर्ड बोले सरफेस एरिया, तो उस केस में फाइंड करेंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन है आपका, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 88 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। देखो लेंथ के अलोंग फोल्ड करिए वो, यानी जैसे कि अगर हम बात करें ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, आगे बढ़ते हैं, और वो फॉर्म करती है एक सिलेंडर। तो हमें फाइंड करनी है रेडियस ऑफ द सिलेंडर। मान लो ये ही आपको मैंने अभी इससे पहले भी समझाया कि इसको अगर हमने लेंथ के अलोंग अगर हमने फोल्ड करा तो ये बन जाएगा इस तरीके से सिलेंडर। तो जो इसका एरिया है, इसकी डायमेंशन देखो बेटा, डायमेंशन क्या दे रखी है, जो इसकी लेंथ दे रखी है इस केस में वो दिए इन्होंने 88 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ दिए बेटा वो दिए 30 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ शीट कितना आ जाएगा बेटा, अगर हम बात करें ए इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आ जाएगा बेटा, लेंथ कितनी बेटा 88 इंटू ब्रेथ 30, और ये लिख देता हूँ बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है, बट इन्होंने जब सिलेंडर बनाया तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, मान लेते हैं इसकी जो हाइट है वो h है, और जो सरकमफेरेंस है वो तो आपको पता है 2 पाई आर ही होगा। तो जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, वो L इक्वल टू क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच होता है। यानी जो ये सीट का एरिया है वही तो फोल्ड हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई आर एच शुड बी इक्वल टू 88 इंटू 30। ठीक है, अब यहां देखो इन्होंने लेंथ के अलोंग मूव कराया, तो लेंथ तो इसकी थी रेक्टेंगल के केस में, लेकिन जब ये सर्कुलर बेस बन गया तो जो लेंथ है ना वो लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो वो बन गई हमारी क्या, पूरा टोटल 2 पाई आर बन गया, और जो हाइट क्या बनी हमारी, इसकी ब्रेथ बनी, यानी जो ब्रेथ है वो हाइट बनी। तो यानी जो हाइट बोलो यहाँ पे इस केस में ब्रेथ बोलो, यानी वो दिया इन्होंने 30 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है, तो यहाँ पे हम हाइट क्या रख सकते हैं बेटा 2, और ये पाई जब तक बोला ना जाए आपको 22/7 लेना है, आर हमें अननोन है, और एच कितना लेना है बेटा हमें 30, और ये हो गया 88 इंटू 30। आप देखोगे 30 से 30 या उधर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा बेटा आर की वैल्यू आ जाएगी 88 अपॉन में 2 पाई, और आप रखोगे इसकी वैल्यू को तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 बेटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप बात करो तो 22 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, और ये 2 को इससे काटेंगे 2 टाइम्स, तो इट मीन्स 2 7 जा आपका आएगा 14। ठीक है बेटा, हेंस रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कितने जाएगी बेटा, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, आप डायरेक्ट भी रख सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए इसको पहले अलग निकाला, ये कर रहे हैं। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे बेटा, यहाँ पे आप डायरेक्ट यूं दिमाग में रख सकते थे इसे कि भाई आपको पता है कि जो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया या का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो ये होना चाहिए हमारा 88 इंटू 30 के, और अगर इन्होंने लेंथ के अराउंड मूव कराया है तो जो हाइट है वो ब्रेथ बनेगी, यानी ये हो गया हमारा 30। तो 30 बेटा अलोंग का मतलब हो गया कि हमने यहाँ से फोल्ड करना शुरू करा लेंथ के अलोंग, तब ये जो ब्रेथ है वो हाइट बन जाएगी सिलेंडर की। तब भी आप यही फाइंड करोगे तो जो आर की वैल्यू जाएगी 88 अपॉन में 2 पाई, तब भी यही आएगा बेटा। आप देखो 2 इंटू 22/7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22 4 से और 4 2 से, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, तब भी वही आ जाएगा। तो डायरेक्ट में और वैसे बिना डायरेक्ट में करने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया है कैसे क्वेश्चन को लिखना होता है सब्जेक्टिव टाइप में। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप अकॉर्डिंगली वहाँ इस तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए बेटा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज
88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहे हैं कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है बेटा। फिगर बनाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है इतनी ज़्यादा, अगर आपको नज़र आ रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट है तो आप बना सकते हो, वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, ठीक है। इसकी हाइट इन्होंने दे रखी है बेटा 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो और इसका कर्व सरफेस एरिया यानी जो एल है, कैपिटल एल, वो दिया है 88 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो मान लेते हैं बेटा इसका जो रेडियस है वो आर है, और आपको पता है जो डायमीटर होता है 2 टाइम ऑफ द रेडियस होता है। तो लेट कर देते हैं बेटा, लेट रेडियस जो है वो हमने आर सेंटीमीटर में कंसिडर कर लिए। तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया वो होगा कैपिटल एल इक्वल टू 2πr/h होगा, ठीक है बेटा, जो 2πr/h होगा। और जबकि इन्होंने जो कैपिटल एल दिया है वो दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इट मीन्स जो एल की वैल्यू है वो होनी चाहिए 88 के इक्वल, 2 अपनी जगह, पाई की वैल्यू मैंने यही रख दी है 22/7 जब तक ना बोला जाए, यानी 22/7। और आर हमें फाइंड करना है, लेकिन एच हाइट कितनी दी है बेटा इन्होंने 14 सेंटीमीटर दी है ना। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, जो जो गिवन है वो इन्होंने दिया है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, ये सारी चीज़ गिवन है। तो आपको पता है बेटा मैथमेटिक्स में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो मल्टीप्लाई में चीज़ें होती हैं वो सामने वाले डिवाइड में चली जाती हैं, और जो डिवाइड में होती है वो सामने जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है। यानी यहाँ आ जाएगा 88 × 7, और डिवाइड में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 22 से, तो आ जाएगा 44, और अगेन डिवाइड में आ जाएगा 40, और यहाँ और बचा। तो आप देखोगे बेटा ये 2 टाइम्स में जाएगा इससे, और यहाँ ये जाएगा बेटा, ये भी 2 टाइम्स में जाएगा। तो इसका मतलब हुआ सारा कटने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस आ गई है वो 1 सेंटीमीटर आ गई है। तो हम यहाँ बात करते हैं बेटा डायमीटर की, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इसका है बेटा डी इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी 2 × 1 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 है टाइप फर्स्ट का। वो कह रहा है बेटा इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड द बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट। तो हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। यानी कह रहा है एक मेटल की शीट है, उससे हमने एक क्लोज सिलेंडर पार्ट बनाया है, यानी क्लोज सिलेंडर बनाया है, तो उस मेटल की शीट के हमें कितना मीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, जो भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया वो फाइंड करना है। भाई उतनी तो मेटल लगी होगी उसके अंदर, यानी अगर आपको इसका डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। यानी हमारे पास में जो सिलेंडर है सिर्फ हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इन्होंने जो हाइट दी है, हाइट जो दी है बेटा, सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। जो हाइट है वो h = 1 मीटर दी है, और दूसरा जो डायमीटर दिया है बेटा, डायमीटर जो दिया है इन्होंने वो d = कितना दिया है बेटा 140 सेंटीमीटर। लेकिन हमें रेडियस की आवश्यकता होती है, तो जो रेडियस आ जाएगी बेटा r = हो जाएगी 140 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये आ जाएगा बेटा आपका 7 और ये 0 सेंटीमीटर, यानी 70 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन उसने फाइनल आंसर बेटा मीटर में पूछा है, इसलिए हम सारी चीज़ें मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको पता है कि भाई 1 मीटर की जो वैल्यू होती है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होती है। तो हमें अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो रेडियस आ गया बेटा वो आ गया आपका 7/10 आ गया, और वो भी मीटर में। आप देखो ज़्यादा कैलकुलेट करो मत, कट वट मत करो या डेसिमल के फॉर्म में ना लिखो, क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम दे सकता है। अब सिंपल ऐसे ही लिख के चलो इसे नाउ। तो द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ मेटल शीट जो होगा वो होगा S = टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही तो होगा। यानी S = मैंने आपको बताया बेटा 2πr होता है,
आर प्लस एच होता है। बस अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा। 2 पाई की वैल्यू 22/7 जब तक ना बोला जाए। आर 7/10 है बेटा, यहाँ देखो मीटर में, और यहाँ पे भी 7/10 प्लस आपका 1 मीटर हो गया। कैलकुलेट करते हैं बेटा, यहाँ से आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 44 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा 10 इंटू 10 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। 10 + 7 आपका हो जाएगा बेटा 17 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब आप सिंपल मल्टीप्लाई करो इसकी, तो 17 चौके बेटा 68 होता है, और 6 यानी 68 हो जाता है। तो 68 चौके 17 चौके 68 हो गया, और फिर 17 चौके फिर 68, और आपका जो 6 हो गया वो कितना हो गया बेटा आपका 74 हो गया, 74 हो गया, और डिवाइडेड बाय 100, यानी यहाँ आ गया मेटल शीट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7.48 मीटर स्क्वायर। हेंस रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया बेटा S = 7.48 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बेटा आपका अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है बेटा अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। कह रहा है एक सिलेंड्रिकल जो पिलर है उसका जो बेस का डायमीटर है वो 50 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी हाइट है 3.5 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 यानी 12.50 पर मीटर स्क्वायर। कह रहे कि इसका अगर कर्व सरफेस एरिया को अगर हमारे को पेंट करना है तो 12.50 रुपये पर मीटर की कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो कुछ सेंटीमीटर में वैल्यूज ये रखी तो कुछ मीटर में, तो बेसिकली उनको एक सेम यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, आइदर मीटर में या सेंटीमीटर में। हालांकि अगर क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो है मीटर की स्क्वायर में, तो हम मीटर में ही फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखो बेटा डायग्राम मैं कह रहा हूँ बेटा जरूरी नहीं है बनाना, लेकिन फिर भी आप देख लो बनाना है। तो जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया है बेटा इन्होंने, मैं डी से शो करता हूँ स्मॉल से, वो दिया है 50 सेंटीमीटर, और रेडियस जो आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी R = 50 डिवाइडेड बाय आपका कितना जाएगा बेटा 100, और ये मैं 2 और लगा देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ मैं मीटर। क्यों, देखो 50 को मैंने डिवाइड करा 100 से तो मीटर में बदल गया, और ये 2 डिवाइड करा मैंने डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा बेटा R आ जाएगा आपका 1/4 मीटर। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले 50 का हाफ करोगे 25 को फिर आप 100 से डिवाइड करो तो भी तो 1/4 ही आना है। क्लियर है। अब दूसरा इसकी जो हाइट है, हाइट इन्होंने दी है बेटा, अगर हम हाइट की बात करें H = दी है 3.5 मीटर है। क्लियर है। तो कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको बताया बेटा, कर्व सरफेस एरिया जिसे मैं बेटा कैपिटल L के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये होता है बेटा 2πRh, और जब तक बोला ना जाए पाई की वैल्यू 22/7 ही ले, और जो R है वो हो गया आपका 1/4 इंटू हाइट कितनी दी है बेटा 3.5 दी है। क्लियर है बेटा। अब यहाँ से हम और कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे बेटा, देखो ये 4 से 2 इसमें से भी जा रहा है तो ये 11 बचेगा, और 2 ये वाला भी, तो 4 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा बेटा 11 इंटू इसका पॉइंट रिमूव कर देता हूँ बेटा मैं 7 इंटू 10 हो गया। क्लियर है। अब हम यहाँ 7 से कैंसिल करते हैं इसे या कट करते हैं, तो 7 × 5 = 35, तो L = आ जाएगा बेटा, और ये 5 से कट होगा 2 टाइम में, तो ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया। तो जो सरफेस एरिया आया वो 5 पॉइंट आपको दिख रहा होगा बेटा 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया। तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग होती है बेटा पर यूनिट कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल एरिया से। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी होगी, तो टोटल कॉस्ट जो है वो होगी कॉस्ट पर यूनिट होती है
इनटू टोटल एरिया जो यूज़ करा है। कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया है इन्होंने बेटा, कॉस्ट पर यूनिट दिया है 12 रुपये। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं कॉस्ट पर यूनिट दिया है इन्होंने, पर यूनिट दिया है इन्होंने 12.50। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा कॉस्ट पर यूनिट 12.50 इनटू जो टोटल एरिया है वो हमने जो फाइंड करा है वो है 5.5। आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा आप सिंपल, और नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसकी मल्टीप्लाई। पहले हम डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, ये आप डेसिमल को बाद में भी लगा देना, तो मैं इसको हटा के कर देता हूँ बेटा। 1250 हो गया और ये हो गया हमारा 55 इतना, डिवाइडेड बाय ये आ गया बेटा आपका 1 2 3 0, क्योंकि देखो 2 इसकी मूव करी तो यहाँ से एक तो सिंपल कट जाएगी, यानी हमें 125 की मल्टीप्लाई करनी है 55 से। तो आप सिंपल करो बेटा, यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई बाय 55, यानी 5 का करेंगे 25, 2 कैरी ओवर और 5 दूनी 10 और 2 12, 1 और 5 कम 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा, है ना। अब वही चीज़ इसमें आ जाएगी बेटा, 5 2 और फिर कितना आ जाएगा बेटा, ये अगेन 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 5 और आएगा 2 और 5 कितना आ जाएगा बेटा 7 और 6 और 2 8 और ये 6, यानी ये आ जाएगा बेटा आपका, और डिवाइडेड में 100, यानी ये आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट आ गई रुपए में 68.75। तो ये हो गई टोटल कॉस्ट आपकी। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन करा सकूं। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा, टाइप जो फर्स्ट है उसका क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5th है वो कहता है बेटा, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। एक रोलर है, रोलर मतलब बेटा आपको मैं बता देता हूँ, जैसा तो आपने रोड पे भी देखा होगा, रोड रोलर जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से शेप में होते हैं ना, मतलब है तो वो सिलेंडर है, बस वो सिलेंडर हम वर्टिकली दिखाते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली दिखा रहे हैं। तो जो इसकी जो डायमीटर है, इन्होंने जो डायमीटर गिवन है बेटा वो दिया है इन्होंने 84 सेंटीमीटर, और जो इसकी लेंथ दी है ना वो दिए 120 सेंटीमीटर दिए। तो जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है ये रोड को या प्लेग्राउंड को, यहाँ पे तो प्लेग्राउंड बोला उसने, तो प्लेग्राउंड को अगर वो पूरा करने के लिए यहाँ पे कितने चक्कर लगाता है बेटा, समतल करने के लिए वो 500 चक्कर लगा रहा है। कह रहा है बेटा इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेबल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो हमें एरिया ऑफ प्लेग्राउंड फाइंड करना। आपको मैं एक बात बता दूं बेटा कि देखो, जब भी अगर कभी भी रोड रोलर की बात हो या सिंपल किसी भी प्लेन करने वाली रोलर की बात हो, तो आप ध्यान करना जब वो रोड पे मूव करता है, आप मार कर देखो, या मैं उसी डब्बे से आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये रहा रोलर टाइप का समझते हैं। तो अगर ये मूव करता है तो ये जो सर्कल वाले पोर्शन है ना इसके, यानी देखो 3 सरफेस है, एक कर्व, एक सर्कल ये रहा, यानी एक टॉप में सर्कल और एक बॉटम में। तो ये दोनों सर्कलों का कोई काम नहीं है, सिर्फ समतल करने के लिए कर्व सरफेस एरिया का यूज़ होगा। अच्छा, एक सरफेस एरिया कितना होता है इसका, एक कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, यानी एक चक्कर लगाएगा तो एक बार 2πr/h, अगर 2 चक्कर लगाएगा तो 2 बार 2πr/h हो जाएगा। लेकिन इसने उस पूरे मैदान को समतल करने के लिए 500 कंप्लीट चक्कर लगाए। इसका मतलब हम 500 बार कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, यानी 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो वो उस मैदान का सरफेस एरिया आ जाएगा ना। तो बस यही काम करना है। तो चलो बेटा, इन्होंने दे रखा क्या है, तो इन्होंने जो डायमीटर दिया है बेटा, डायमीटर जो दिया है यानी जो डी दिया है वो दिया है 84 सेंटीमीटर। लेकिन हमें काम होता है बेटा रेडियस का, तो मैं डायरेक्ट रेडियस लिख रहा हूँ बेटा 84 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया आपका बेटा 42 यानी 42 सेंटीमीटर। अब जो हाइट है, हाइट यानी इसकी लेंथ के इक्वल है, वो दिए इन्होंने h इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड या किसी रोड की बात करें तब भी ऐसी होगा, इक्वल टू होगा 500 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही तो होगा। यानी यहाँ हो जाएगा, मैं उससे कैपिटल एल से शो कर देता हूँ बेटा, 500 और एक का होता है 2πr/h।
इट मीन्स ये हो जाएगा 1000 पाई आर एच। तो चलिए बेटा निकालते हैं। 1000 हो गया यहाँ तो बेटा आपका। पाई की वैल्यू जब तक ना बोली जाए 22/7 लेनी है, इनटू अगर आप देखोगे आर रेडियस कितना लेना है बेटा हमें 42 सेंटीमीटर, और जबकि हाइट कितनी लेनी है हमें 120। तो आप कैंसिल करोगे यहाँ पे 7 1 से, और ये 6 टाइम जाएगा। तो आप सिंपल कैलकुलेशन करो बेटा इसकी, या तो आप इसकी इससे कर लो, तो 6 से करेंगे कितने टाइम जाएगा, इसको कर लो 22 को, या 6 की गुणा कर दो इससे, एक ही बात है। तो चलो मैं इस वाली जीरो को एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, या रहने दो। 1000 ना, ये हो जाएगा बेटा आपका 6 दूनी 12, और फिर 6 दूनी 12 और 1 13 और इंटू 120। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा बेटा, आप देखो ये रहा 1000 ऐसी रहा, और ये हो जाएगा बेटा जीरो ऐसे लगाते हैं, 12 दूनी 24, 2 और 12 3 कितना हो जाएगा 36, 36 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा आपके 38 हो जाएंगे, और फिर 12 एकम 12 और 3 हो जाएंगे आपके बेटा 15। तो ये आ जाएगा बेटा आपका प्लेग्राउंड का एरिया आ जाएगा 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन जब हम बड़ी चीज़ें निकालते हैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपको पता है बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि भाई 1 मीटर की जो वैल्यू होती है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होती है, यही बात है ना। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो अगर हमें मीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 584, और ये होगा 1 2 3 4। तो मीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए एक तो सेंटीमीटर के लिए, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो दूसरा भी आएगा, और यहाँ लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। तो देखो बेटा 1 2 3 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 15 और 84 मीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया 1584 मीटर स्क्वायर। यही वो प्लेग्राउंड का एरिया है जो इस रोलर ने समतल करा है, यानी प्लेन करा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लास्ट में कन्वर्जन आप चाहे कन्वर्जन पहले ही करके चल सकते थे यहाँ पे, या आप लास्ट में करो। अगर लास्ट में अगर एरिया को कन्वर्ट करना है आपको तो 2 टाइम्स 100 को 2 बार डिवाइड करेंगे। अगर वॉल्यूम होता तो 3 टाइम डिवाइड करते। क्लियर है बेटा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कीजिए इसे। चलिए बेटा, जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जो सिलिंड्रिकल फिगर के ऊपर, वो है टाइप सेकंड, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर। यानी वॉल्यूम या कैपेसिटी एक ही बात है। यहाँ हम सिलेंडर और सिलेंडर की जो वॉल्यूम है या कैपेसिटी है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चनों को स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा इस टाइप का, मैंने दोबारा से काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर दिए कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलिंड्रिकल पिलर आर 5 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहे एक सिलिंड्रिकल पिलर है ना, उसकी जो हाइट है और रेडियस है गिवन है, यानी जो रेडियस है वो 5 मीटर है और जबकि हाइट कितनी है 14 मीटर है। तो देखो बेटा ये रहा एक सिलिंड्रिकल पिलर मान लेते हैं, एक आपको ऐसी डायग्राम बना देता हूँ मैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो जो रेडियस दी है इन्होंने, रेडियस की वैल्यू दी है इन्होंने 5 मीटर दी है, और जो हाइट दी है यानी जो h दी है वो 14 मीटर दी है। क्लियर है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल विच इट कैन होल्ड, यानी कितना मटेरियल इसके अंदर आ सकता है। चलो बेटा सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो बेटा पहले रेडियस कितना दिया है इन्होंने, रेडियस को हम दिखाते हैं बेटा r से, वो दिया है 5 मीटर, और जो हाइट है बेटा वो दिया है इन्होंने h इक्वल टू 14 मीटर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल वो कितना होता है बेटा, v से शो करते हैं बेटा, होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आपको बताया ना एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट होती है। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इस कैपेसिटी को। पाई की वैल्यू जब तक ना बोले जाए 22/7, और जो आर है वो कितना लेना है बेटा हमें 5, यानी 5 को 2 टाइम लिख देते हैं, आर स्क्वायर है ना, और जो हाइट लेनी है वो हमें लेनी है बेटा 14 मीटर। तो बस यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 7 से 1 और ये 2 आ जाएगा। तो ये रहा बेटा 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 50, और ये हो जाएगा बेटा आपका इससे मल्टीप्लाई करो आप
कि 22 पंजे कितना होता है बेटा, 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11। और ये आ गया बेटा कितने आ गया आपका, मीटर का स्क्वायर में आ जाएगा या क्यूब में आएगा, क्यूब में आएगा, क्योंकि स्क्वायर में कब आता है बेटा, एरिया होता है, और जब वॉल्यूम होता है तो वो किस में आता है, क्यूब। तो इस गलती को मत करना बेटा आप, ठीक है। तो ध्यान रखना वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूब होता है। आप यहाँ पे भी एक थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ मैं, कभी भी देखो CS से हो या LS से हो या TS से हो या सिंपल एरिया हो, तो इनका जो यूनिट होता है बेटा सेंटीमीटर का स्क्वायर में या मीटर के स्क्वायर में, यानी स्क्वायर यूनिट होता है ना। और जो वॉल्यूम होता है बेटा, वॉल्यूम हो या कैपेसिटी हो, तो इनके यूनिट होते हैं बेटा पहला मीटर में की क्यू या सेंटीमीटर में साइड वाइड दे रखी है या डायमेंशन, तो सेंटीमीटर की क्यू या लीटर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, है ना। तो ये यूनिट होते हैं। बाकी आपको पता है जो साइड वगैरह होती हैं, चाहे वो रेडियस हो या मतलब लेंथ हो या ब्रेथ हो, है ना, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, या हाइट हो या पैरीमीटर हो या डायमीटर हो, इन सब का यूनिट होता है या तो सेंटीमीटर या मीटर होगा अकॉर्डिंगली, यानी सिंपल होता है। इसका स्क्वायर यूनिट हो जाता है और जबकि इनका क्या हो जाता है बेटा, क्यूब यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा वॉल्यूम क्यूब में आएगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दे रखी है डायमेंशन तो सेंटीमीटर की क्यूब, मीटर में दे रखी है तो मीटर की क्यूब। तो चलिए बेटा आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, चलिए नोट कीजिए। तो चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारा टाइप सेकंड का, वो कह रहा है बेटा द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल्स इज 132 सेंटीमीटर। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, उसका जो बेस का सर्कमफेरेंस है वो कितना है बेटा, 132 सेंटीमीटर है, एंड इट्स हाइट इज़ 25 सेंटीमीटर, और जबकि जो इसकी हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हाउ मैनी लीटर्स वाटर कैन इट होल्ड, तो कितना लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है, जबकि इन्होंने बोला है कि 1000 सेंटीमीटर की क्यूब की वैल्यू 1 लीटर के इक्वल है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखिए बेटा। तो एक सिलिंड्रिकल टैंक है, फटाफट देख लेते बेटा। तो इसकी जो वेसल्स का जो वो है, टैंक बोलो या वेसल्स बोलो, इसका जो पैरामीटर है ना बेस का यानी सर्कमफेरेंस से, वो दिया है इन्होंने 132 सेंटीमीटर। बट हमारी तरफ से होता है बेटा, ये होता है 2πr, जहाँ r क्या है, रेडियस और बेस है, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ देखो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 132, और यहाँ लिख सकते हैं हम 2 × पाई 22/7, और रेडियस हमें अभी अननोन है, तो रेडियस आ जाएगी बेटा, ट्रांसपोज करेंगे हम तो 132 × 7, और डिवाइड में कितना जाएगा बेटा, 2 × 22। तो अगर आप डिवाइड करोगे इससे इसे, तो ये जाएगा बेटा कितने टाइम में जा सकता है बेटा इसे, देखो ये इससे जाएगा हमारा, पहले 11 से कट कर लेते, 11 1 और 11 2, और ये हो गया 11 2 टाइम चला जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा ये बचेगा 4 2 2 4, और 4 को डिवाइड करेंगे हम इससे तो 3 × 7, यानी जो रेडियस आ गई बेटा वो आ गई 21 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम की बात करें बेटा, वॉल्यूम या कैपेसिटी की बात करें, कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, तो V = आपको पता है बेटा πr² H होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, और r कितना फाइंड करा बेटा हमने, 21 × 21, और जो हाइट इन्होंने गिवन करी है हमारे को वो 25 है, तो वो है हमारे पास में 25। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं बेटा हाइट को, हाइट यानी h = 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो बेटा कैलकुलेशन करते हैं, तो 7 जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इससे कर लो या आप इससे कर लो, जैसा आपको सुटेबल लगे, आप किन्हीं भी 2 टर्मों की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो मैं इससे कर देता हूँ बेटा, पहले इसके इससे 22, और ये आ जाएगा आपका 3, और ये 6 × 25,
अगेन मल्टीप्लाई करते हैं हम 25 के 3 से, तो 25 या 75 होता है, यानी 75 होता है, और 25 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 25 6 का 150, और हमारा 75 कितना हो गया 157 हो गया। अब क्या करना है बेटा, हमें 22 की मल्टीप्लाई करनी है इससे, तो यहाँ कर लेते हैं हम साइड में 5 7 5 और मल्टीप्लाई बाय 22, 2 से जाएगा 0 1 और 2 7 14 और 1 15 और फिर 2 5 10 और 1 11 और 2 1 2 और ये 3 हो गया। अगेन वही आ जाएगा 0 5 1 3 हो जाएगा, तो 0 ये आ गया आपका 5, ये आ गया बेटा आपका 6 आ गया, ये आ गया बेटा आपका, ये हो गया 4 और ये आ गया बेटा आपका 3, यानी ये आ जाएगा बेटा आपका 34,650 सेंटीमीटर का क्यूब। बट हमें जो वॉल्यूम फाइंड करना है वो लीटर में फाइंड करना है, यानी 1 लीटर की वैल्यू है 1000 सेंटीमीटर के क्यूब। तो अगर हमें इसको लीटर में बदलना है तो हम डिवाइड कर देंगे इसे 1000 से, तो यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया इसे 1000 से और यहाँ लिख दिया मैंने लीटर्स। तो देखो बेटा, एक जीरो से ये जीरो गई और ये दो जीरो बची हुई, इनसे डेसिमल 2 प्लेस मूव हो जाएगा, यानी ये बचेगा आपका 65 लीटर, यानी 34.65 लीटर। तो कैपेसिटी कितनी आ गई बेटा उसकी वाटर होल्ड करने की, वही है 34.65 लीटर्स। क्लियर है? आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए, मैं ये रफ है और मैं फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ। हैंस रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर V इक्वल टू आएगा 34.65 लीटर्स। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कीजिए, मैं इस टाइप का एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे टाइप सेकंड का। वो कह रहा है कि द पिलर्स ऑफ ए टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। कह रहा है एक मंदिर है, उसके जो हैं पिलर्स हैं वो क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है ना। मतलब सिलेंड्रिकल शेप का मतलब बेटा हम कंसिडर ही करके चलेंगे उसको कि वो सिलेंडर ही है ना। मान लेते हैं इस तरह के पिलर हैं उसके सिलेंड्रिकल शेप के। तो ईच पिलर हैज़ ए सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस इतना। तो इन्होंने इसका रेडियस कितना दिया है बेस का बेटा, इन्होंने r इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी दी है बेटा इसकी, हाइट इन्होंने दी है, हाइट की अगर हम बात करें यानी h इक्वल टू दिया है इन्होंने 10 मीटर। तो मैं सबको ही सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं बेटा, हम 10 को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक जीरो पहले से है, तो यानी इसकी जो हाइट होगी है वो 1000 सेंटीमीटर होगी। हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर। तो ऐसे 14 पिलर को बनाने के लिए कितना कंक्रीट चाहिए होगा भाई। एक पिलर का वॉल्यूम मैंने एक सिलेंडर का वॉल्यूम और 14 पिलर का वॉल्यूम का मतलब हो गया कि हम क्या 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ऑफ 14 सिलेंड्रिकली शेप्ड पिलर्स इक्वल टू, मैं V टोटल कंसिडर करता हूँ, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक का वॉल्यूम होता है बेटा पाई r² h। क्लियर बेटा, 14 इंटू पाई की वैल्यू जब तक नहीं बोली जाती वो इतना ही लेगा। r कितना लेना है बेटा, मैं 20 इंटू अगेन 20 और जो h लेना है बेटा हमें वो कितना लेना है बेटा, मैं 1000। क्लियर है? तो आप इसको कैलकुलेट करो पहले, 7 से 1 और ये 7 से 2, यानी जो वॉल्यूम आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा देखो आपका 4, यानी हो गया आपका 400, 400 के लिए 800, 800 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे बेटा 22 से। तो ये आ जाएगा बेटा, आपको यहाँ कर देते हैं बेटा, मैं सिंपली देखो यहाँ देखो ये हो गया 44 इंटू ये हो गया आपका 400 इंटू 1000। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली
तो आ जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 जीरो, तो ये रही। देखो 4 चौक 16 का 1, 4 चौक 16 और 1 17। अब जीरो कितनी रही थी बेटा? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और ये रहा सेंटीमीटर की क्यू। लेकिन अगर हमें इसको मीटर में फाइंड करना है, मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, इतनी बड़ी वैल्यू लिखनी तो है नहीं। आप देखो वही बात याद करो कि भाई 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 1 मीटर की क्यू की बात करूँ तो 100 का भी तो बेटा हमें सेंटीमीटर का भी तो क्यू करना पड़ेगा। तो यानी ये हो जाएगी वैल्यू अपनी, हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। यानी हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसको यूँ लिख सकते हैं हम 7 6 1 2 3 4 5, तो ये रही। अब इसको मीटर में बदलने के लिए 1 2 3 4 5 6, 5 जीरो तो ये गई, एक और आ जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा 17.6 मीटर का क्यूब, यानी इतनी कॉन्क्रीट लगेगी। ठीक है बेटा, तो हैंस हम लिख सकते हैं बेटा, हैंस रिक्वायर्ड कॉन्क्रीट वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा? v इक्वल टू हो जाएगा 17.6 मीटर का क्यूब। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए। आप बेटा यहाँ से, क्योंकि देखो आप इसको ही पहले कन्वर्ट करके भी कर सकते थे, आपको जैसे मन करे। मैंने एक क्वेश्चन जानबूझ के लास्ट में कन्वर्ट करके सिखाया है कि वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसलिए मैंने पहले ही उसको हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप नहीं करते तो आप रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लेते, तब भी क्वेश्चन एग्जैक्टली सही आंसर देता। आप नोट कीजिए बेटा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, जो टाइप हमारी सेकंड है उसका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इफ़ द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड। इसकी रेडियस ऑफ इट्स बेस की फाइंड करनी है हमें, दूसरा इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। लेकिन यहाँ देखो बेटा, यूज़ करने के लिए बोला है पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है, तो हम यही यूज़ करेंगे। तो चलिए बेटा फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब मैं देखो डायरेक्ट एक फिगर बना रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए कि भाई जो शेप है वो आपके पास में कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है, जो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्लियर है? तो इन्होंने क्या दिया, उसका जो लेटरल सरफेस एरिया दिया है, लेटरल सरफेस एरिया जो दिया है वो दिया है इन्होंने, कैपिटल एल की वैल्यू दी है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा मैंने आपको बता रखा है कि जब ये मेन, जैसे लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या 5 फेसेस का क्यूब या क्यूबॉइड के केस में किसी भी तरह के शेप में अगर ये खुद ही दे देता है तो उसी का फॉर्मूला हम क्या खुद अपनी तरफ से भी लगाते हैं। बट हमें पता है कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है इसके लिए 2πr/h होता है, जहाँ h इस सिलेंडर की हाइट मान ली है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाइट कंसिडर कर लेते हैं बेटा। लेट हाइट कितनी कंसिडर कर ली बेटा हमने? हाइट है कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी h की वैल्यू इन्होंने दी है 5 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है r इक्वल टू वो कितना दिया है वो इन्होंने अननोन है। क्लियर है? तो पहला काम है हमारा रेडियस फाइंड करना। तो ये इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे बेटा? 94.2, और ये 2π की वैल्यू लिखनी है हमें 3.14 इंटू रेडियस पता नहीं है, और हाइट कितनी दी इन्होंने? 5 दी है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, सारी क्वांटिटी को एक तरफ मूव करा देते हैं। 94.2 डिवाइड में आ जाएगा, देखो 5 दूनी 10 लिख देता हूँ बेटा मैं, और ये आ जाएगा 3.14। सबसे पहला काम है बेटा डेसिमल को मूव कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। तो जो r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 942 डिवाइड में आ जाएगा आपका 10, और ये आ जाएगा 34। अब हम जीरोज़ लगाते हैं। ऊपर 1 डेसिमल प्लेस मूव करा है और नीचे हमने 2 डेसिमल प्लेस करा है। तो ऊपर की जो जीरो है वो डिनोमिनेटर में लग जाएगी न्यूमरेटर वाले की, और डिनोमिनेटर वाले की न्यूमरेटर में चली जाएगी। क्लियर है? अब इसको कट करो तो कितना जाएगा बेटा? आप देखोगे ये 2 जीरो से पूरा 100 को कैंसिल हो गया, और ये देखेंगे बेटा आप देखो, अगर 900 होता तो ये 300 से कितनी बार जाता? 3 टाइम जाता। अब देखो 14 3 जा 42 ही तो होता है, यानी 14 थी 42 हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 टाइम ही जाएगा। तो ये आ जाएगी आपके पास में 3 सेंटीमीटर।
तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट इसने बोला है, पहला पार्ट तो आपके पास में यही हो गया, दूसरा पार्ट बोला है इसने वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम जो होगा वो V इक्वल टू होता है सिलेंड्रिकल पार्ट का पाई आर स्क्वायर H होता है। तो V पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है बेटा, और R हमने 3 × 3 और जो हाइट है वो 5 है। तो सिंपल तरीके से ही कैलकुलेशन करते हैं बेटा, 3 3 9 9 की 5 से करेंगे तो 45 आएगा। अब 45 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, यानी 3.14 की मल्टीप्लाई करनी है 45 से, तो ये आ जाएगा बेटा 5 चौक 20 आ गया आपका, जो 2 बचा, और 5 एकम 5 और 2 आपका कितना बचेगा बेटा 7 हो जाएगा, और 5 दिया आपका 15 रहा, 4 चौक 16, 1 और 4 एकम 4 और 1 5, वही 4 दिया 12। तो इसका मतलब ये आ जाएगा बेटा 0, 7 और 6 13 का 3, और 5 5 10 और 1 11, और 1 और 2 3 और 1 4, और ये 1 अपना ऐसा का ऐसे, और डेसिमल कितने के बाद 2 के बाद, तो 1 और ये आ गया आपका 2, यानी यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका V इक्वल टू हो जाएगा 141.3, और ये रहेगा बेटा सारे की सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का क्यूब रहेगा। 0 आप दिखाओ या मत दिखाओ पॉइंट के बाद में, कोई बात नहीं। तो हैंस फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो रफ काम है बेटा। हैंस पहला जो रेडियस पूछी थी बेटा R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और जो दूसरा पार्ट पूछा था वॉल्यूम वो आया बेटा V इक्वल टू 141.3 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये है आपके रिक्वायर्ड आंसर्स। बेटा इनको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर लास्ट टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ मिसलेनियस के, फिर ये हमारा पूरा सिलेंड्रिकल जो शेप है फिनिश हो जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा जो लास्ट टाइप है हमारी इस सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर, वो है हमारी मिसलेनियस क्वेश्चन। बेटा इस टाइप में वो क्वेश्चन आएंगे, ना तो वो जो डायरेक्ट जो फर्स्ट टाइप थी सरफेस एरिया, चाहे वो लेटरल हो, टोटल सरफेस एरिया हो या कर सरफेस एरिया हो, उनके ऊपर बेस्ड होंगी, ना ही डायरेक्ट ये वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड होंगी। तो ये क्या होंगी, ये अलग ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, थोड़े एक टिपिकल टाइप के, बोलो टिपिकल तो नहीं मतलब है सिंपल ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा ये अलग तरीके क्वेश्चन है, उनसे डायरेक्ट लिंक नहीं होंगे, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा अ सॉलिड सिलेंडर हैज़ ए टोटल सरफेस एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, द कर्व सरफेस एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, क्लियर है। यानी इस क्वेश्चन में बेटा ये बोला गया है कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2/3 है टोटल सरफेस एरिया के, तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए बेटा कैसे लिखते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, जो टोटल सरफेस एरिया में उसको S से गिवन दिखाते हैं बेटा, TS से, यानी जिसको S की वैल्यू दी है इन्होंने 230 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है, लेकिन हमारी तरफ से जो टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा 2πr ब्रैकेट में r प्लस h होता है, तो यानी 231, ये हो गया हमारा फर्स्ट होगी। ठीक है, जहाँ r क्या है बेटा रेडियस है, और h क्या है बेटा हाइट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इन्होंने बोला है जो लेटरल सरफेस एरिया है, यानी जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है 2/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया के, यानी इन्होंने बोला है कि जो लेटरल सरफेस एरिया है वो है 2/3 टोटल सरफेस एरिया के। इट मीन्स जो लेटरल सरफेस एरिया होता है कैपिटल L से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2πrh, और ये होगा 2/3 ऑफ S की वैल्यू कितनी दी है बेटा इन्होंने 231। ये हो गया बेटा आपकी सेकेंड इक्वेशन। अगर हमें कुछ वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इन इक्वेशन को बेटा डिवाइड भी करके फाइंड कर सकते हैं, ताकि कुछ पोर्शन इसका कैलकुलेशन में कट हो जाए। तो क्या करता हूँ बेटा, यहाँ से देखो डिवाइडिंग, हम क्या करते हैं बेटा, पहले हम क्या करते हैं
इसको डिवाइड करते हैं हम इससे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, यानी फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से तो ये आएगा बेटा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, और ये आ जाएगा बेटा आपका डिवाइड में 2 पाई आर, और ये हो जाएगा एच एज इट इज़, और यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, आएगी 231, और यहाँ डिवाइड करना हमें 2/3 इंटू 231। ठीक है यहाँ तक, तो ये कैंसिल हो गया 2 पाई आर से 2 पाई आर एच बिल्कुल कंप्लीट, तो यहाँ बचेगा बेटा आर प्लस एच डिवाइड में एच, यहाँ से 231 से तो ये हो जाएगा बेटा 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर 2 टाइम्स ऑफ एच इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एच। इट मीन्स जो एच की वैल्यू है, यानी ये 2h उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो 2 टाइम्स ऑफ आर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, यानी जो हाइट है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस आ जाएगी। अब हम यहीं से यूज़ करते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट से कितना आएगा बेटा 2 पाई आर एच इक्वल टू है बेटा हमारा 2/3 इंटू ये है 231। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर हम यहाँ बात करें पाई की वैल्यू होती है 22/7, और जो आर है, आर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आर ही रहने देते हैं, जो एच है उसको 2r लिख देते हैं, यानी r इंटू 2r। देखो बेटा यूजिंग, हमने यहाँ से देखो इसे आप चाहे थर्ड इक्वेशन बना लो, थर्ड से देखो h की वैल्यू 2r है, तो मैंने यहाँ h की प्लेस पे क्या रख दिया 2r रख दिया, तो ये रहा बेटा आपका 231 अपना जगह वहीं है। तो चलिए बेटा ये 2/3 ऐसी और ये 231 अपनी जगह ऐसी है। अब क्या करते हैं बेटा, सिंपल देखो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला। अब बचा क्या, यहाँ पे बचेगा बेटा आपका एक तरीके से ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ देखो 231 इंटू 7 और डिवाइड में आ जाएगा आपका 22, और ये वाला 2 डिवाइड में आ जाएगा। और क्या था बेटा, ये जो 3 है वो अपनी जगह वहीं का वहीं रहा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, तो ये कितने टाइम में जाएगा बेटा, देखो हम डिवाइड कर सकते हैं इसे, ये होएगा हमारा 11 से चला जाएगा 11 2 11 1 और ये 11 2 हो जाएगा। तो यहाँ से बात करें ये हो जाएगा बेटा आपका 3 7 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, यानी जो आर की वैल्यू आ गई सामने जाके रूट अप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हाइट है h इक्वल टू है 2 टाइम्स ऑफ आर, यानी 2 इंटू 7/2, यानी जो h की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास में सिर्फ 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब हमें निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम। स्पेस थोड़ा कम है, वॉल्यूम के लिए मैं कहाँ पे यूज़ करूँ स्पेस, अगर मैंने यहाँ लिखा बेटा तो दिखाई नहीं देगा, चलो कोशिश करता हूँ यहाँ से अगर आपको शार्प नज़र आ जाए तो। वॉल्यूम होता है, यहाँ लिख देता हूँ बेटा v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो जो v की वैल्यू आ जाएगी बेटा, पाई कितना लेना है बेटा 22/7, आर हमने कितना फाइंड करा है 7/2 इंटू 7/2, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7। तो जो v की वैल्यू आ जाएगी, देखो एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको करना है यहाँ पे 22 की मल्टीप्लाई 49 से और डिवाइड करना है बेटा उसको 4 से। ठीक है यहाँ तक, तो आप मल्टीप्लाई करो इसकी 22 की, यहाँ पे करते हैं बेटा हम, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम 49 मल्टीप्लाई बाय 22, यानी 9 9 दूनी 18 का 8 1 और 2 चौक कितना हो जाएगा बेटा 8 और 1 हो जाएगा बेटा आपका 9, और ये अगेन आ जाएगा 8 और 9 कितना हो गया बेटा आपका 17 और 1 हो गया आपका 10 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा बेटा आपका 1078 डिवाइडेड बाय 4, और ये इससे डिवाइड देंगे 4 दूनी आपका 8 आ जाएगा, बचेगा कितना बेटा 2, तो 4 कितना बचेगा
देखो यहाँ पे इससे करा तो 2 बार में चला गया, बचेगा कितना बेटा 2, तो 4 6 कितना होता है बेटा 24 हो गया, बचेगा 3, तो ये बना देगा 38, तो 4 नीम आपका हो जाएगा 36, और बचेगा कितना 2, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा बेटा आपका वॉल्यूम आ जाएगा 269.5 सेंटीमीटर का क्यूब। अगर आपको दिख रहा है तो बेटा ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और काफ़ी अच्छा भी था, आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए। मिसलिनियस टाइप का है, वो क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है बेटा ए रोलर 1.5 मीटर लॉन्ग हैज़ ए डायमीटर ऑफ 70 सेंटीमीटर। यानी एक रोलर है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर में है, जबकि उसका डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है 70 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक टू लेवल अ प्ले ग्राउंड मेजरिंग 50 मीटर इंटू 30 मीटर। यानी ये प्लेग्राउंड की डायमेंशन से, यानी उसका एरिया भी हम इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो उस प्लेग्राउंड को समतल करने के लिए कितने रेवोल्यूशन लेगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही कराया था बेटा रोलर वाला, कि सिर्फ हमारा कर्व पार्ट का यूज़ होता है उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस सिलेंडर का जो रोलर है उसका हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, और जो टोटल एरिया है ये प्लेग्राउंड का उससे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। तो चलिए बेटा क्वेश्चंस करते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा फटाफट। जो रोलर की जो लंबाई है वो मीटर में दी है इतने में, ठीक है। तो यहाँ एच को मान सकते हैं कितना 1.5 मीटर, और जो डायमीटर दिया है बेटा इसका डी इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस आ जाएगी बेटा, यानी आर इक्वल टू आ जाएगा 70/2 सेंटीमीटर, यानी आर आ गया 35 सेंटीमीटर। बट अगर मीटर में बदलना है तो आर को हम डिवाइड कर सकते हैं बेटा किससे, 100 मीटर से। क्लियर है, कैलकुलेशन यहीं छोड़ देते हैं इतनी। अब आ जाते हैं बेटा कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लेगा उसके लिए। देखो बेटा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी यहाँ पे सिलेंडर का मतलब रोलर का, वो कितना होगा बेटा, एल इक्वल टू हो जाएगा 2πr/h। क्लियर है। तो 2π की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं बेटा, रख सकते हैं यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तो हो जाएगी 22/7, और जो r की वैल्यू है वो है 35/100, यानी 35 डिवाइडेड बाय 100। तो ये, और h की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ देखो h की वैल्यू दी है इन्होंने 1.5 मीटर, यानी ये हो गया आपका 1.5। क्लियर है। तो आप यहाँ पे इसको सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हो इससे। तो इससे कट करेंगे तो ये कितना जाएगा बेटा 5 टाइम जाएगा, और यहाँ करेंगे 22 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110, और इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट के लिए 0 तो है ही है हमारे पास में, 2 0, तो 1 पॉइंट की और ऐड हो जाएगी, तो 3 0 हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो आ गया बेटा मीटर का, उसमें आ गया मीटर का स्क्वायर में आ गया। अगर आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमें निकालना है एरिया। तो मैं कैलकुलेशन को ना करते हुए मैं बाद में कर दूं, क्योंकि हमें तो फाइनल आंसर चाहिए। तो देखो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का जो एरिया है वो होगा बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ जो लेंथ दी है इन्होंने डायरेक्ट उठा दिया 50 × 33 मीटर का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस देखो बेटा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो आएंगे वो n बराबर आएंगे बेटा टोटल एरिया को, जो इसका पर एरिया है यानी l से डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा बेटा हमारा 50 × 33 डिवाइड में हम क्या करेंगे बेटा, ये देखो 2 × 10, और ये आ गया आपका 50, और ये टोटल 1000 है, यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ बेटा। अब देखो बेटा इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। अब देखो बेटा 11 की टेबल ये रही, 11 की, तो ये 3 टाइम और ये 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया बेटा ये हमारा। अब और कैलकुलेशन देखो बेटा, यहाँ बचा 5 और ये 3, तो 5 3 कैंसिल हो गया, तो यानी ये बचेगा हमारा 1000 और डिवाइड में 2, तो इट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 500
रिवोल्यूशंस। ठीक है बेटा, तो कितने रिवोल्यूशन लेगा, हैंस टोटल रिवोल्यूशंस कितने हुए, n इक्वल टू 500। यही आपका आंसर है। क्लियर बेटा, कैसे निकालेंगे रिवोल्यूशन, जो बड़ा एरिया है बस उसको डिवाइड कर दिया जो एक एरिया से, यानी एक कर्व सरफेस एरिया से, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकल के आ जाएंगे। आप इसे नोट कीजिए, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ और फिर हम इस टाइप को फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा। चलिए बेटा, जो हमारी मिसलेनियस टाइप है उसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एट ए रमजान मेला, एक रमजान मेले में ए स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड स्टॉल्स हैज़ ए लार्ज सिलिंड्रिकल वेसल्स ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर फिल्ड अप टू ए हाइट ऑफ 32 सेंटीमीटर विद ऑरेंज जूस। कह रहा है कि एक मतलब शॉपकीपर है, उसके पास में क्या है, एक बड़ा सिलिंड्रिकल वेसल है जो क्या है पूरा जूस से भरा हुआ है, जिसकी हाइट कितनी है, 32 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है फिर क्या कर रहा है बेटा, द जूस इज फिल्ड इन ए स्मॉल सिलिंड्रिकल ग्लासेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर अप टू ए हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड सोल्ड फॉर ₹3 ईच। कह रहा है इनको छोटे छोटे गिलासों में डालकर बेचा जाता है, और जो जिन गिलासों में डाल के बेचा जाता है उसकी रेडियस क्या है, बेस की 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है उसकी 8 सेंटीमीटर है, और हर एक गिलास को जूस के को 3 रुपये में बेचा जाता है। तो कह रहा है हाउ मैनी मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कम्प्लीटली। अगर जो स्टॉल कीपर है, अगर बेटा वो सारे जूस को सेल कर देता है तो उसके बाद में उसको कितने पैसा रिसीव होगा। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या करना है बेटा, हमें पहले नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड करने हैं कि वो जो बड़े वाले जार का जूस है वो कितने ग्लासेस में आ सकता है। अगर हमें जितने ग्लासेस की काउंटिंग पता चल गई तो हमें पता है एक गिलास वो 3 रुपये का बेच रहा है, तो उसकी मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। तो चलिए बेटा बात करते हैं सॉल्यूशन की इसकी। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, तो 2 जार हैं जिसमें एक बड़ा वाला जार है जिसके अंदर जूस भरा हुआ है, ठीक है, और इनको छोटे छोटे जार ग्लासेस में वो बेच रहा है। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा 4 लार्ज सिलेंडर। बड़े सिलेंडर के लिए बात करते हैं बेटा हम, तो उसके लिए अगर बात करें तो इन्होंने जो रेडियस दे रखी है वो कितना दे रखी है बेटा, देखो यहाँ पे रेडियस कितना दे रखा है बेस का, यानी कैपिटल आर की वैल्यू दिया है इन्होंने 50 सेंटीमीटर, जबकि इसकी हाइट दी है इन्होंने कैपिटल एच दिया है वो 32 सेंटीमीटर हो गया। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ जूस कितना होगा बेटा, V1 मान लेते हैं बेटा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो देखो बेटा पाई की वैल्यू मैं नहीं रखता क्योंकि दोनों सेम फिगर हैं, तो हम उसका यूज़ कर लेंगे। आर की वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं कितना, 15 का स्क्वायर इंटू जो एच है वो 32, और मैं यहाँ लिख देता हूँ सेंटीमीटर का क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है। अब हम छोटे वाले उसके लिए बात करते हैं, फॉर स्मॉल सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब बेटा यहाँ पे ग्लास है ना, तो उसके लिए जो इन्होंने रेडियस दी है वो कितना दिया, देखो बेटा छोटे वाले की हाइट तो 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर दिया है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा इसका, वॉल्यूम यानी वो आ जाएगा V2 इक्वल टू आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। मैंने बोला बेटा मैं पाई की वैल्यू नहीं रख रहे, आर कितना बेटा 3 का स्क्वायर इंटू एच जो है वो 8 है, और ये सेंटीमीटर की क्यूब में। तो नंबर ऑफ ग्लासेस कितने आ गए बेटा, नंबर ऑफ ग्लासेस वो आ जाएंगे n इक्वल टू बड़ी आकृति का वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे छोटी आकृति से, यानी ये आ जाएगा बेटा आपके पास में आ जाएगा बड़ी आकृति का वॉल्यूम कितना है पाई, और ये 15 का स्क्वायर इंटू जो h है वो 32 है, और डिवाइड में हम बात करेंगे इस छोटे आकृति के वॉल्यूम की, यानी पाई और ये 3 का स्क्वायर इंटू h कितनी है उधर 8 दिया है उन्होंने। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो नंबर ऑफ ग्लासेस आ गया आपके 15 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 8। तो यहाँ से बेटा इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम, ये भी हमारा 5 टाइम जाएगा, और ये जाएगा हमारा 4 टाइम, तो जाएगा 25, और की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 ग्लासेस आ गए।
तो n इक्वल टू हो गया 100 ग्लासेस। क्लियर बेटा? तो कॉस्ट या मनी रिसीव कितनी आएगी बेटा? जो भी है हमारी तरफ से तो कॉस्ट है, लेकिन अगर स्टॉल कीपर कितना मनी रिसीव करेगा वो आ जाएगा हमारा 1 रुपये की जो टोटल एक जो गिलास की जो कॉस्ट है वो रुपए में 3 है, तो यानी कितना आ जाएगा, यानी 3 × 100 और ये रुपीज़ में आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी, टोटल कॉस्ट को मैं TC से दिखा रहा हूँ, आ जाएगा रुपये 300 आ जाएगा। तो उसको रिसीव कितनी होगी मनी बेटा? 300 रुपये की मनी उससे रिसीव होगी इन सारे पूरे के पूरे जूस को इस छोटे छोटे गिलास में बेचने के बाद में। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसे नोट कीजिए। तो यहाँ पे बेटा आपका जो सिलेंड्रिकल शेप है वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। अब मैं NCERT की जो क्वेश्चन की एक्सरसाइज है उनको मैं कराऊंगा, चाहे वो 9th क्लास की हो, 10th क्लास की हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम कराऊंगा। जबकि ये वाला जो पार्ट था सिलेंड्रिकल शेप वो कॉमन होता है सभी के लिए, चाहे वो किसी भी क्लास के लिए हो। ठीक है, तो आपको आई होप सबको क्लास पसंद आई होगी, आप इसे नोट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बेटा।